पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, अब वो तनकीद का मकसद मेरे समझ से बाहर है। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। हम ना उंगली तोड़ने से डरेंगे, ना गर्दन कटने से डरते हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़े डिक्टेटर्स का मुकाबला किया, आपकी गीदड़ भभकियों से क्या डरेंगे। पंजाब हुकूमत सिंध की आड़ में विफाकी हुकूमत को निशाना बना रही है। विफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत मशवरे दे रहा है। आपके तर्जुमान आपको मरवाएंगे, उन्हें शट अप कॉल दें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब में अमली काम कम, टिकटॉक पर ज्यादा होता है। जनूबी पंजाब में लोग इमदाद के लिए रो रहे हैं। पीडीएमए के फैसलों से अवाम को ज्यादा नुकसान पहुंचा। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज। ईंट का जवाब पत्थर से उस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। जगह और टाइम आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा जरूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपना। सैलाब पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो चुका। अब वजीर आजम के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए विफाकी हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमें फजूल ताने देकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी मैदान में आ गए। कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के बाद मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, हम इसे खराब नहीं करना चाहते। मरीम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, वो सैलाब मुतासरीन की वजह से परेशान है। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज करते हुए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। सिंध गवर्नमेंट के पैसों से अपने रोड बनाकर फख्र से कहते हैं हमने बनाए। हम चाहते हैं सियासी टेम्परेचर कम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना हो गए। मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात शेड्यूल, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत मतवक्के। वज़ीर आज़म का कहना है मलेशियन वज़ीर आज़म की दावत पर 5 से 7 अक्टूबर तक दौरा कर रहा हूँ। 2 तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। आलमी इलाकाई अमूर पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार वफाकी वज़रा और आला हुकूमती हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, कतर और मिस्र के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान। एलामिया में कहा कि ट्रंप की इसराइल से बमबारी रोकने की अपील का खैर मकदम करते हैं। पेशरफ्त जामे और पायदार जंग बनने के लिए अहम मौका है। वज़राए खारजा ने गजा में इंसानी बहरान के खात्मे पर भी जोर दिया। फौरी मुज़ाकरात और अमन तजवीज़ के निफाज के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक की ज़रूरत पर भी जोर। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फ्राहमी और जंग के खात्मे का मुतालिबा किया। इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी का इजहार कर दिया। हमास को भी आगाह कर दिया। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी। यरगुमालियों और कैदियों का तबादला भी शुरू हो जाएगा। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। फरीक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमनी शक्ल दें। हमास को गैर मुसल्ला किया जाएगा। सिफारती हल या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्ला होगी। अमेरिका को भी बता दिया है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीविजन पर खिताब। कहते हैं इस्राएली वक्त को काहिरा जाने की हिदायत कर दी। उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में यरगुमाली वापस आ जाएंगे। हमास के पास इस मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं।
हमास ने इनकार किया तो गजा में फौजी कार्रवाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पीर मजहर शाह गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से वतन वापस पहुंचे। दफ्तर खारिजा और दीगर पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भी मुतहरिक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राब्ता कायम है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालती पेशी के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के हैं। वतन वापसी का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम गजा मार्च फ़लस्तीनी शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए बच्चों के अलामती जस्ते खाकी स्मूथ फ्लोटेला के काफिले का मॉडल भी जलसागाह की जीनत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं फ़लस्तीनी जुल्म और बमबारी के बावजूद डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन मसले का दो रियासती पॉलिसी को कबूल ना करे, इसराइल को गजा खाली करना होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक कल मॉस्को में सजेगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सर जोड़ कर बैठेंगे। चारों ममालिक अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत करेंगे। दहशतगर्दों की भर्तियों, असलहा रसाई और फंडिंग के खात्मे पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। सूबे भर में सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम काश करने का फैसला। वज़ीर आला की तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को हॉस्पिटल्स के अचानक दौरे करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों के सामने सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज का 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल और मुरम्मत यकीनी बनाने का हुक्म। कहा शहरों और देहात की सफाई पर गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तवील इजलास। मोहसिन नकवी की मंसूबे की डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आर्किटेक्ट्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ का तफसीली जायजा भी लिया। एमल वली से विफाकी के बाद सूबाई सिक्योरिटी भी छिन गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की हिदायत नज़रअंदाज करते हुए सिक्योरिटी वापस ले ली। अली अमीन गंडापुर ने एमल वली खान को सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। आज सुबह तमाम पुलिस एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला की तरदीद कहते हैं एमल वली खान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ बेगुनाह और बेबुनियाद हैं। सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी में कमी या वापसी नहीं की। तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तरबियत करते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से असातिज़ा को आलमी यौम असातिज़ा पर मुबारकबाद। कहा मुश्किल हालात के बावजूद इल्म की शमा जलाने वाले असातिज़ा कौम का सरमाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के दही और शहरी इलाकों में असातिज़ा की खिदमत काबिल तहसीन है। जदीद दौर में असातिज़ा का किरदार पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। DGISPR का बलोचिस्तान IT यूनिवर्सिटी कोयटा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तुलबा से तफसीली गुफ्तगू की। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। वैकेलिटी और तालिबात ने सेशन को खुशाइन करार दे दिया। मजीद सेशन की ख्वाहिश का इजहार। भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात जारी। गोदी मीडिया का एजेंडा भारतीय नशरियाती इदारे के हाथों बेनकाब। गासिब मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के अखाड़े में बदल दिया। नफरत की आग में अंधी बीजेपी हुकूमत ने अहम त्यौहार पर मुसलमानों के कारोबार बंद करने का हुक्म सुना दिया। भारतीय मीडिया पर मुसलमान गद्दार होते हैं का मन घड़त बयानिया जोर पकड़ने लगा।
रवां साल के पहले सुपर मून का नजारा 7 अक्टूबर को होगा। सुपर मून रात 8:47 पर जाहिर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। रवां साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मजीद 2 सुपर मून्स नजर आएंगे। सैयारा जाहल भी सुपर मून के करीब दिखाई देगा। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का बड़ा मैच पाक भारत टीमें कोलंबो में मुकाबिल। भारत की बैटिंग जारी। कौमी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। खवातीन क्रिकेट टीमों की कप्तानों ने भी टॉस के बाद हाथ न मिलाया।